नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। गुजरात चुनाव के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कूद गए हैं। गुजरात में 4 जगहों पर सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के भावनगर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रात 10:30 बजे गुजरात से रायपुर लौटेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गुजरात में जनसभा 4 जनसभाओं को वे संबोधित करने वाले हैं। रात 10:30 बजे रायपुर लौटेंगे वापस। लेकिन आज दिन भर का जो कार्यक्रम है वो यही है कि आज गुजरात के दौरे के दौरान 4 जनसभाओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। तो गुजरात के भावनगर जिले में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और रात 10:30 बजे गुजरात से रायपुर लौटेंगे। बात है जगदलपुर से बड़ी खबर की। आज सामूहिक हड़ताल पर निकाय कर्मी निकायों में प्लेसमेंट व्यवस्था खत्म करने की मांग की गई। सीनियरिटी के आधार पर नियमित करने की मांग की गई है। बस्तर जिले के 350 और संभाग के 800 कर्मचारी हड़ताल पर। हड़ताल से सफाई और पानी की व्यवस्था बिगड़ने के हालात, वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा निगम प्रशासन। तो खबर जगदलपुर से है। आज सामूहिक हड़ताल पर निकाय कर्मी निकायों में प्लेसमेंट व्यवस्था खत्म करने की मांग कर रहे हैं और ये मांग इनकी दरअसल काफी समय से चली आ रही है। सीनियरिटी के आधार पर नियमित करने की मांग की गई है। बस्तर जिले के 350 और संभाग के 800 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से सफाई और पानी की व्यवस्था बिगड़ने के हालात बन रहे हैं। और बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर बना पुल 3 साल में धंस गया। पुल के धंसने से हादसे की आशंका बनी हुई है। इस नेशनल हाईवे से हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। पानी निकासी नहीं होने से नेशनल हाईवे पर बना पुल धंस गया। बोरी डालकर कटाव को रोकने की कोशिश की गई। ऐसे में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पुल के धंसने से सेंदरी, गतौरी, रमतला, बरपाली गांव के लोग परेशान हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी हैं सामने। जब आप इस पुल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुल शायद इसमें आवागमन नहीं होता है, लेकिन बता दें कि हजारों गाड़ियां दिन भर में इस पुल से निकलती हैं। नेशनल हाईवे है ये पुल और इस नेशनल हाईवे में बने पुल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे का पुल है जो कि 3 साल में ही धंस गया। पुल के धंसने से हादसे की आशंका बनी हुई है। आसपास के जितने भी गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आना जाना ज्यादातर रहता है और उन्हें डर का सामना करना पड़ता है क्योंकि कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। एक कटाव हो चुका है, पुल आधा बह चुका है और एक जगह बोरियां डालकर कटाव को रोकने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बारिश के समय पानी रुक जाता है, जिसके चलते पुल धंस गया है। अब पुल धंसने की खबर ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों को है नहीं, उसके बावजूद किसी भी तरीके का कोई एक्शन फिलहाल यहाँ पर नहीं लिया गया। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, जब ये 3 साल में बना पुल धंस गया, हम तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि लोगों की जान पर कैसे बनाई है। उसके बावजूद क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ी इस पुल पर? देखिए रीनू, छत्तीसगढ़ में सड़क की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक आ गई है। लगातार भाजपा खराब सड़कों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है और इस बीच जो एनएच की हालत है, जो बिलासपुर रतनपुर मार्ग पर है, ये 5 गांव के ग्रामीण सांसत में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों वाहनों की आवाजाही होती है और सीधा सीधा हादसे को निमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है। और जिस तरह से हादसे को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, चाहिए यह था कि जब सड़कें धसक गई हैं, पुल टूट चुकी है, लगभग 5 माह पुरानी ये घटना बताई जा रही है। पानी स्टोरेज होने की वजह से ये जो पुल है वो धस गई थी और उसके बावजूद अभी तक इस जो मार्ग है उसे दुरुस्त नहीं किया गया है। पुल निर्माण का काम नहीं किया गया है। जहां बड़े पुल बनाने चाहिए थे, क्योंकि 5-6 गांव की जो पानी है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है और ऐसे में यही वजह है कि इसकी वजह से सड़क है वो धंस गई है। उस लेन को, एनएच का जो लेन है, सेंदरी, गतौरी, रमतला और बरपाली की जो गांव का ये पुल है, वो उसे अभी तक डाइवर्ट नहीं किया गया है और तेज रफ्तार गाड़ी आती जाती है, बसें आती जाती हैं और जिस तरह से टर्निंग है, सीधा अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उस दौरान प्रशासन है वो मुख बधिर बना रहेगा। लेकिन ये गंभीर लापरवाही कही जा सकती है एनएच की और इस मसले पर अभी भी सीधा सीधा लीपापोती किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को सिर्फ जो बोरी ढककर
तो जो है उसे ढकने का प्रयास किया जा रहा है और ये कहा जा सकता है गंभीर लापरवाही है और इस तरह के हादसे को न्योता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से बड़े अधिकारी गुजरते हैं, मंत्री भी गुजरते हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है। काफी व्यस्तम मार्ग है और जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही है इससे साफ कहा जा सकता है कि हादसे को न्योता एनएच दे रहा है और ये गंभीर लापरवाही है। जिस तरह से बड़े पुल बनाए जाने थे तो उसके जगह पर दोंद लगाया गया है जो छोटी नालों में लगाया जाता है। तो ये स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि जब पानी स्टोर होगा तो सड़कें हैं वो धंस सकती हैं। यही कमोबेश यही हालात है और अभी भी बोरी को सड़क किनारे रखा गया है और उस मार्ग को अभी भी डाइवर्ट नहीं किया गया है। सीधा सीधा हादसे को निमंत्रण यहाँ पर देता हुआ सबसे पहला तो यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर हुआ युगल। दूसरी बात, जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी की निकासी होनी होती है तो एक छोटी सी पाइप डाल दी गई है, पानी तो रुकेगा ही, जाहिर सी बात है। तीसरी बात यह है कि एक तो गलती और ऊपर से उसको अब ढकने की कोशिश की जा रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत हुई आपकी? जी देखिए, इस मसले पर एनएच है वो पूरी तरह से जवाब देने से बच रहा है और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 5 महीने हो गए, इसके बाद भी अभी दिनों दिन जो पुल है वो धसक रहा है, जो सड़कें हैं वो धसक रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। एक बड़ा पुल वहां पे बनना चाहिए था, तभी 5-6 गांव के जो पानी है वो निकासी हो पाता। और अभी जिस तरह से छोटे पुल लगाए गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की जो सड़कें हैं वो बर्बाद होंगी। करोड़ों रुपए की लागत से एनएच बनाया जाता है और यही सड़कें हैं जो एक तरह से राज्य की छवि को निर्धारित करता है, तय करता है। जब चकाचक सड़कें होंगी तो जब दीगर प्रांत से जो लोग आते हैं जाते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पर राज्य की प्रशंसा करते हैं और स्वयं जब नेशनल हाईवे का ये हाल है तो कहा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल जान जोखिम में डाल करके लोग उस मार्ग से गुजर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो जो जान जोखिम में तो है ही, और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि इस पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर तो नहीं किया जा रहा है और बल्कि उस पर बोरी डालकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं। अब बात करेंगे, प्रदेश में धान खरीदी का काम जारी है। धान खरीदी केंद्रों पर अवैध धान और अमानक धान बेचने की भी कोशिश हो रही है। कोरिया में कलेक्टर और उनकी टीम ने जिले के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर छापेमारी की। अलग अलग खरीदी केंद्रों से छापेमारी के दौरान 305 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। कलेक्टर की छापेमारी से धान खरीदी केंद्रों में हड़कंप मच गया। उधर बलरामपुर के राजपुर में अमानक धान बेचने की कोशिश में एक किसान को पकड़ा गया। एसडीएम की टीम ने किसान से नमी युक्त 130 बोरी अमानक धान जब्त किया। अंबिकापुर में अपहरण के बाद 10 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या के बाद हत्यारे ने शव को दफना दिया। छात्र 2 दिन से लापता था, उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और आज उसकी लाश मिली है। छात्र की लाश मिलने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। धौलपुर थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या की जांच पुलिस कर रही है। तो परिजन काफी तलाश किए 2 दिन तक, लेकिन छात्र नहीं मिला और बाद में इसका शव बरामद किया गया है। दफना दिया गया था शव। उसके बाद जब शव बरामद किया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर रायपुर से है। केंद्रीय मंत्रियों का ट्रांजिट दौरा। नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव रायपुर पहुंचे। रायपुर से ओडिशा के लिए हुए रवाना। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तो केंद्रीय मंत्रियों का ट्रांजिट दौरा। नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव रायपुर पहुंचे, जहां रायपुर से ओडिशा के लिए रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी खबर है रायपुर से। जांजगीर चांपा में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी में बड़ी मात्रा में महुआ लहान और महुआ शराब टीम ने जब्त किया है। मौके पर ही महुआ लहान और शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने जिले की 3 अलग अलग थानों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। छापेमारी से शराब माफिया में हड़कंप मच गया। तो जांजगीर चांपा में
आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में महुआ लहान और महुआ शराब टीम ने जब्त किया है। मौके पर ही महुआ लहान और शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। रायगढ़ के झिंका बहाल में 8 मवेशियों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। कई मवेशियों की हालत गंभीर बनी हुई है, तो वहीं गांव के तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां भी मरी हुई पाई गईं। आशंका जताई जा रही है कि उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी से मवेशियों की मौत हुई है। प्रशासन की टीम ने जांच के लिए पानी का सैंपल भी ले लिया है। तो झिंकाबाल में 8 मवेशियों की मौत के बाद से अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन मवेशियों की मौत क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ मवेशियों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। आशंका यह है कि उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी के पीने की वजह से मवेशियों की जान गई। प्रशासन की टीम ने जांच के लिए सैंपल ले लिया है, पानी का सैंपल ले लिया है। बता दें कि आसपास के गांव के तालाबों में जो मछलियां हैं उनकी भी जान जा रही है। कई मछलियों की भी मौत हुई है और इसके चलते अब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि उद्योगों से गंदा पानी निकलने की वजह से वो गंदा पानी तालाब नदी नालों में मिल रहा है और इसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो जो पशुपालक हैं उनको तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन यदि यह गंदे पानी के सेवन की वजह से पशुओं की जान जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये इंसानों तक भी पहुंच सकता है। अब चूंकि गंदा पानी है, जहां लोग जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं, यदि उसमें ये मिल जाता है तो लोगों की भी जान पर बना सकती है। चूंकि कई पशुओं की हालत अभी गंभीर भी है, पशुपालकों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही तालाब का गंदा पानी होने की वजह से मछलियां भी मर रही हैं। संवाददाता हरपाल सिंह जुड़ गया। हरपाल सिंह, अब मवेशियों की मौत हो रही है, मछलियों की तालाबों में मौत हो रही है, क्या वाकई में उद्योगों का गंदा पानी पीने की वजह से या उस पानी के तालाबों में मिल जाने की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं? जी रेणु, अभी तक इसमें आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सका है। पुलिस और जो स्थानीय बता दें पर्यावरण विभाग और जो स्थानीय वेटरनरी डॉक्टर हैं उनके द्वारा मौके पर जाकर गाय का पंचनामा किया गया और जो है विसरा भी कलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद जो पीएम रिपोर्ट है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत क्यों हुई। और जो तालाब में मछलियों की मौत की बात हो रही है तो देखा जा रहा है कि उद्योग के जो राख उड़ रहे हैं वो तालाबों के ऊपर परत जमा दे रहे हैं, जिसकी वजह से तालाब में मछलियों की मौत हो रही है। और यही अंदाजा लगाया जा रहा है, ग्रामीण भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से औद्योगिक प्रदूषण की वजह से जल का स्तर इतना घटिया हो गया है कि मवेशियों के पीने की वजह से उनकी मौत हो सकती है और मछलियां जो है वहां पर जहरीले पानी में रहने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। फिलहाल अभी तक इसमें आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल कलेक्शन कर लिया गया है और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा और पानी की क्या स्थिति है इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यह आशंका व्यक्त की जा रही है, पानी का सैंपल ले लिया गया और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार कारण क्या है इन जानवरों की जान जाने का। जांजगीर चांपा में क्रशर खदान में हादसा होने से हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। खदान में काम करने के दौरान 80 फीट गड्ढे में हाईवा गिर गया। मौके पर हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। शव को लेकर क्रशर खदान में मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान में हुए इस हादसे के बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अकलतरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर क्रशर खदान में हादसा होने से हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। खदान में काम करने के दौरान 80 फीट गड्ढे में हाईवा गिर गया। मौके पर हाईवा के ड्राइवर की मौत हो गई। अब शव को लेकर क्रशर खदान में मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। वाणी मिनरल्स क्रशर खदान में हुए हादसे के बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर जशपुर से है, जहां पीडीएस दुकान से सरकारी राशन की चोरी हुई। जी हां, 250 बोरी चावल, 8 क्विंटल चना की चोरी हुई, 4 क्विंटल शक्कर की चोरी हुई। पत्थलगांव के सुरेशपुर का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो खबर जशपुर से है, जहां पीडीएस दुकान से सरकारी राशन की चोरी का मामला सामने आया। 250 बोरी चावल, 8 क्विंटल चना की चोरी हुई, 4 क्विंटल शक्कर की चोरी हुई। पत्थलगांव के सुरेशपुर का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर जशपुर से है और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, पीडीएस दुकान से सरकारी राशन की चोरी हो रही है, आश्चर्य की बात है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से पत्थलगांव क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है।
जो चोर हैं वो दिन दहाड़े बाइकों की चोरी कर रहे हैं, लोगों के घरों के ताले टूट रहे हैं और अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरकारी ऑफिसों, सरकारी कार्यों को नहीं छोड़ रहे हैं। बीती रात जो है पत्थलगांव थाना क्षेत्र के सुरेशपुर गांव में जो है पीडीएस भवन का ताला तोड़कर चोरों ने जो है जो 250 बोरी चावल, 8 क्विंटल चना और 4 क्विंटल शक्कर की चोरी कर दी। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलते ही ग्रामीणों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और जांच में उठी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि रिहायशी इलाके के बीच में इतनी भारी मात्रा में पीडीएस का चोरी हो जाना कहीं न कहीं संदेहास्पद है और चोरों के हौसलों के यहाँ पर लोग जो है उस आश्चर्य जता रहे हैं कि रिहायशी इलाके से इस तरीके से चोरी होना कहीं न कहीं पुलिसिया नाकामी को प्रदर्शित करता है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द ही चोरों पर लगाम कसा जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मिली भगत का भी यहाँ पर अंदेशा है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीएस दुकान से यदि सरकारी राशन की चोरी होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई बड़ा गोलमाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो पीडीएस दुकान से सरकारी राशन की चोरी का मामला है, जहां 250 बोरी चावल, 8 क्विंटल चने की चोरी हो गई, 4 क्विंटल शक्कर की चोरी हो गई। पत्थलगांव के सुरेशपुर का मामला है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिली भगत पूरी इसमें सामने आ रही है और अंदेशा यही है कि सरकारी राशन की चोरी पीडीएस दुकान के जो संचालक हैं या फिर यूं कहें कि जो गोलमाल कर रहे हैं, इन सबकी मिली भगत से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो वही कांगेर से खबर है, जहां पर भालू का नहीं थम रहा आतंक। नंदनमारा के एक घर में घुसा भालू के घर में घुसने से लोगों में दहशत हुई। गोविंदपुर, नंदनमारा, माठवाड़ा में भालू की आवाजाही लगातार बनी हुई है। आप ये देखें कि इलाके में भालू की जो दहशत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। भालू बार बार इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। अब तो भालू लोगों के घरों के अंदर भी जाने लगे हैं। आपको हम बार बार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कभी फसलों को तो नुकसान होता ही है, लोगों की जान पर भी बनाती है। कुछ हमले भी पहले हो चुके हैं। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, भालू का आतंक थम नहीं रहा है। भालू बार बार लोगों के पास पहुंच रहे हैं, रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। वन विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर देखी नहीं जा रही है। जी, ये जो कांकेर वन परिक्षेत्र है, यहाँ पर पहले भी भालू रहते थे और अभी भी भालू इस क्षेत्र में। बस फर्क ये हो गया है कि जो भालू हैं, जो वन क्षेत्र में रहते थे, अपने रहवास क्षेत्र में रहते थे, उनका अब जो है रिहायशी इलाकों की ओर आना जाना बढ़ गया है। और पिछले कुछ वर्षों से ये इतना ज्यादा आतंकित हो चुके हैं भालू की, ये जो घरों के दरवाजे तोड़ देते हैं और कई घंटे तक घरों के अंदर घुस जाते हैं, जिसके कारण से लोगों में एक दहशत बन गया है। कई लोगों को ये जख्मी भी कर चुका है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वन विभाग काफी परेशान है, क्योंकि भालू जो है वो घरों के दरवाजे तोड़ रहा है और वन विभाग इन्हें जो है रिहायशी इलाकों से दूर कर पाने में काफी विफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से वन विभाग विफल है, क्योंकि भालुओं को रोक नहीं पा रहा है, जंगल की तरफ खदेड़ नहीं पा रहा है और 2 भालू हैं जो कि घर में घुसे हुए हैं। तो वहीं अंबिकापुर में एटीएम कार्ड बदलकर युवक से 80,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवक एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था और युवक के अकाउंट से अलग अलग जगहों से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। ठगी जाने का एहसास होने पर पीड़ित युवक थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, 80,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवक एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था और इसी दौरान अकाउंट से अलग अलग जगहों से 80,000 रुपए निकाल लिए गए। ठगे जाने का जब एहसास हुआ तो पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोंडागांव से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 30 अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। वैसे तो इस हाईवे को लोगों के चलने और परिवहन के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रक चालक और गैरेज वालों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते लोग इस सड़क पर चलने से डरते हैं। यात्रियों से भरी बस के चालक भी शहर के करीब पहुंचते ही सावधान हो जाते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। एसडीओपी निमितेश सिंह बताते हैं कि पहले भी कार्रवाई की गई थी और गैरेज वालों को हटाया गया था। अब फिर से कार्रवाई की जाएगी।
से लेके दोनों तरफ अगर आप देखें, चाहे आप हॉस्पिटल तरफ जाएं या आप मसौरा की तरफ जाएं, तो शहर में भी और शहर के बाहर भी जिस बेतरतीब तरीके से बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं और कई कई दिन तक खड़े रहते हैं, इससे जो है उस रोड पर चलने वाले हमारे जैसे सामान्य आदमी को हर समय खतरा बना हुआ है। कब कहाँ से क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। रोड के दोनों तरफ एक बड़े हिस्से को ये लोग कवर कर लेते हैं, गाड़ियों को खड़े कर देते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए। कंडम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो नेशनल हाईवे के किनारे जो गैरेज मालिक हैं वो सड़क पे ही वाहन बनाते हैं, और जिससे जो है आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, और शासन प्रशासन इसमें जल्दी से ध्यान नहीं देगी। रायपुर नाका के पास नेशनल हाईवे 30 में जो ट्रकें हैं वो बेतरतीब तरीके से खड़ी की गई हैं। पूर्व में भी इस पर कार्रवाई की गई थी ट्रैफिक के द्वारा, और पुलिस थाने में अपराध भी दर्ज किया गया था। वर्तमान में आपके द्वारा ध्यान आकर्षण लाया गया है, तो इसलिए अभी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।